इमरान साहब, सबसे पहले तो ये मामला जहाँ से शुरू हुआ पहलगाम वाक़े से, इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। डू यू थिंक के इट मेक सेंस कि एक ऐसे इलाका जो कि 400 मीटर दूर है, वहाँ पर दहशतगर्द जो हैं वो टहलते टहलते जाते हैं, 120 चेक पोस्टें क्रॉस करते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, फिर वो कन्वर्सेशन करते हैं, 20 मिनट तक फायरिंग होती है और वो अपना काम करके निकल जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के मुंह पे खुद तमाचा है अगर ऐसा हुआ भी है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंजिला साहब, से पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की इससे भी मुज़ाकरा है जो बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि 4.5 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है जहाँ ये वाक़या हुआ है। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है हम क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि हमें शौक है कि हम उसको झूठा साबित करें, इसलिए कि वो वाक़या और उसके जो हक़ाइक़ हैं खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि ये सब कुछ फॉल्स है। उसकी बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि 10 मिनट के बाद इतना बड़ा वाक़या हुआ और सिर्फ 10 मिनट में वहाँ लोग इतने किलोमीटर दूर। आप एक बात ज़हन में रखें कि कश्मीर जैसे इलाके में फासला तय करना इतना आसान नहीं होता। कश्मीरियों के लिए आसान नहीं है तो फिर मकामी लोग, हाँ जी, नहीं, मैं तो इस वक्त कश्मीरियों के लिए बात कर रहा हूँ ना। अब आप ये बताएं कि 4.5 किलोमीटर का फासला भी तय हो गया, FIR की दरख्वास्त लिख भी ली गई, उन्हें दे भी दी गई और फिर वो FIR दर्ज भी हो गई। तो ये सारा काम 10 मिनट में हो गया और उन्हें ये भी पता चल गया कि इसमें इन्वॉल्व कौन है, ये पाकिस्तान ने इसमें। भाई खुदा की पनाह, आप अगर कोई इस तरह का ड्रामा रचाना ही है तो कोई इस तरह का तो उसमें हकाइक के करीब तर जो लगे वैसी चीज़ तो कर लें। यही वजह आप देखें हमारा जो मौक़िफ़ है उसकी तायद किस तरह से होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल, उन्होंने जो इलामिया जारी किया या जो कल मुज़म्मती बयान जारी किया कल रात को, उसमें भी क्या है, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। बिल्कुल, और जो कौमी सलामती कमेटी ने इलामिया जारी किया उन्होंने उसको उसका हिस्सा बना लिया इसका। और इंडिया के पूरे इसरार के बावजूद, वावेलों के बावजूद, उन्होंने किसी तौर भी पाकिस्तान को उसमें जिक्र भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरी आपके सामने है। ठीक है, और इस बात ना इतना इनका बयानिया पिट गया इमरान साहब के, इनके अपने मीडिया ने, इनके अपने लोगों ने इसको बाय नहीं किया है। ठीक है, हमें अभी ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उन्हें भी एक बार शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिल फर्ज जंग हो जाती है और भारत जो कह रहा है कि हमने अपनी तोपों का रुख सीधा कर लिया, पाकिस्तान के जाने मोड़ दिया है, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है हमारा ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या इंडिया उसका मुकाबला करने की अहलियत रखता है? क्योंकि इनके अपनी मीडिया इस बात से इनकारी है कि इंडिया अभी उस पोजीशन में स्टैंड नहीं कर रहा है कि हम जंग में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ मैं दिफाई तज्जियाकार हूँ वहाँ मेरी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान, तो मैं चाहूँगा कि उसको ज़रूर सामने रखिए। बहरहाल, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के पोजीशन का, पहली बात यह है कि ये ड्रामा जो है ये पिट गया है और भारत एक झूठ छुपाने के लिए बार बार झूठ बोल रहा है। सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये वाकया हुआ है या हुआ ही नहीं है, और अगर ये वाकया हुआ ही नहीं है तो बहुत जल्द आप देखेंगे, अमेरिका का भी आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए, तो किसी शवाहिद और सबूत के ऊपर ही होगा ना कि वो बगैर सबूतों, बगैर शवाहिद और सिर्फ एक विक्टिम कार्ड प्ले करके जो है भारत जो है वो आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात इसके अंदर जो अहमियत की है पाकिस्तान का, जहां तक आपने दिफाई बात की है, अभी ये चंद मिनट पहले एक वीडियो आई है, अभी आपने जिक्र किया भारत के साबिक कोर कमांडर का अपनी हेडलाइंस में, लेकिन साबिक कोर कमांडर को तो छोड़ दें, बात तो अब फौजी जर्नैलों की आ गई है जिन्होंने अभी चंद मिनट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर बकायदा यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं और मीडिया उनसे कह रहा है कि आए सवाल का जवाब दें, आपके पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है और आप कैसे लड़ेंगे। और वो कह रहे हैं कि आप बुज़दिल हैं, मीडिया कह रहा है आप बुज़दिल हैं और आप भाग गए हैं और शेम ऑन यू। ये अल्फाज भारतीय मीडिया उनके जर्नैलों के, उनके जो जनरल हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर बैठ के कह रहा है मीडिया की। ये देखें, ये बड़ी गौर तलब बात है। अब आप आ जाए कैपेबिलिटी के ऊपर। पहली बात यह है कि भारत के पास जो दिफाई मैकेनिज्म है उस पर बात करते हैं। भारत जो है वो जो पहले ईस्टर्न ब्लॉक की टेक्नोलॉजी थी
यानी कि रशियन टेक्नोलॉजी, उसको अब साइड पे करते हुए अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर कर रहा है, और इसमें तकरीबन 10 साल का अरसा लगता है कन्वर्जन के अंदर। तो इसलिए पहली बात यह है कि उनकी जो मिलिट्री है वो तो वहां बैठी है। जो उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है वो पूरी तरीके से नाफुजल अमल नहीं हुआ, इसलिए वो भी वहां उनका S-400 धरा का धरा रह जाता है। तीसरी जगह जो है वो उनकी है एयरफोर्स, जिसके जरिए वो कोशिश माजी में भी करते रहे हैं और शायद आइंदा भी करें। लेकिन एयरफोर्स का यह आलम है कि उनके पास इस टाइम पे 32 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जो कि एक्चुअली उनको 42.5 स्क्वाड्रन एयरफोर्स चाहिए। और जो उनके पास जहाज मौजूद हैं वो ज्यादातर MiG-21 है, जो उड़ते हुए ताबूत कहलाते हैं, और आए दिन उनका कभी पर गिर जाता है। अब्दुल्ला साहब, इसमें भी वो कंफ्यूजन का शिकार है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमने अपना अगला फाइटर जेट तैयारा जो है वो खरीदना कहाँ से है, हमने रूस से खरीदा या हमने कहाँ पे जाना है। और हमारे जो जवान हैं वो ऑलरेडी चीन से अपने फाइटर तैयारे पे प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी और काफी अर्से से जारी है रिहर्सल्स, तो वो आप खुद कंफ्यूजन का शिकार है। J-10C जो है, J-10C जो जहाज है वो 4.5 जेनरेशन है और एवियोनिक्स निजाम में वो बहुत सुपीरियर है। दूसरी बात है हमारी नसर मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसने उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर ठंडा पानी फेर के रख दिया है। और तीसरी चीज जो है वो हमारे जो शाहीन मिसाइल है, हमारा गौरी है, हमारा बाबर है, और हमारे जो दीगर मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भारत के एक एक इंच के ऊपर जो है वो फोकस हुए हुए हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये सारे मिसाइल जो हैं वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी कि रवायती और गैर रवायती, मतलब यह है कि न्यूक्लियर वेपन तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और हमने भारत के लिए न्यूक्लियर बनाया, हमने जो है चीन और अफगानिस्तान और ईरान के लिए नहीं बनाया था। इसलिए भारत को पहले ये सुन लेना चाहिए कि हम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जब से पैदाइश हुई है हमने एक ही दुश्मन के ऊपर फोकस किया है और वो है भारत, और हमें उसकी तमाम वीकनेसेस का इल्म है। तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि अपनी बर्री फौज के जरिए कोई पेशकदमी कश्मीर के अंदर करते हैं, आजाद कश्मीर की तरफ झड़प करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन माने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी उनको तो मद्दे मुकाबिल होगी, लेकिन जो पीछे से कश्मीरी मुजाहिदीन उनका कला कमा करेंगे, गाजर मूली की तरह काट exactly, बिल्कुल ऐसे है। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहिए। इमरान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी जो हमारा दिफाई निज़ाम है उसे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन अब्दुल्ला साहब ने कर दिया। आप ये कहिएगा कि $75 बिलियन का दिफाई बजट है इंडिया का, जबकि पाकिस्तान का इस हवाले से कंपैरेटिवली $7.6 बिलियन का दिफाई बजट है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आर्म्ड फोर्सेज हम सब जानते हैं कि कहाँ पर स्टैंड करती है, नंबर 1 फोर्सेज है। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो इतनी बुखलाहट में आ चुका है कि इतना बजट होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हम ये वॉर कर सकते हैं, या उनके अपने जो मीडिया उसमें तजादात देखने में आते हैं? व्हाट डू यू थिंक? उंजला, अभी जब अब्दुल्ला साहब ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स बयान कर रहे थे ना, तो मैं एग्जैक्टली यही सोच रहा था जो आपने अब सवाल किया। मामला ये है कि जंगें जो है ना वो हथियार और जहाज और ये चीज़ें काउंट ज़रूर करती हैं, लेकिन कभी भी ये जंगें सिर्फ इन गैजेट्स पे नहीं लड़ी जाती। जंगें हमेशा जज्बों से लड़ी जाती हैं, जिसका अमली सबूत हम तो 6 दफ़ा दे चुके हैं। 6 जंगें हम लड़ चुके हैं, और फिर हम पिछले 20-25 साल से जो गुरीला वार जो है जिसका शिकार हैं, उसमें आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई फौज ऐसी नहीं जिसकी इस तरह की ट्रेनिंग हो। हम तो पिछले 25 साल से हालत जंग में है, और उस गुरीला वार का हमें सामना है कि जिसमें पता नहीं दुश्मन ने किस वक्त कहां से और किस चीज के साथ हमला कर देना है। तो उसमें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाबी जो है और अपनी बढ़तरी वो साबित की है। और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी एक तारीख है हमारी। इसी तरह वही गुरीला जंग है ना। अब आप देखें, प्रॉक्सी वार हो इंडिया की तरफ से, इसराइल की तरफ से, या जो जितने भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से, तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो 75 अरब को छोड़ के वो उनका बड़े ये 750 अरब डॉलर का बजट क्यों ना हो, सिर्फ इस पे नहीं होता। अभी हमें ज्वाइन किया जी अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब बताएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और अहम कामयाबी है, 54 दहशतगर्दों को मारा गया।
जी, ये यकीनन मेरे ख़्याल में पूरी कौम को मुबारक हो। 11 कोर जो है इस टाइम पे वो हमारी सरहदों की हिफ़ाज़त कर रही है और 120 क 1200 किलोमीटर का इलाका जो है वो उसकी ज़ेरे निगरानी है। और इसके जो कोर कमांडर साहब हैं, जनरल उमर बुखारी साहब इंतहाई प्रोफ़ेशनल और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुजाहिद इंसान हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं। ये यस। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब आप अपने सिपाहियों के साथ एक अफ़सर खड़ा हो जाए तो उनका हौसला बड़ा बुलंद हो जाता है। इसमें मैं अपनी पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये ऑपरेशन था, इसकी उनके ताने-बाने क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो ताल्लुकात हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत मजबूत उनका एक नेटवर्क मौजूद है, जिससे जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। भारत ने जब से ये पहलगाम का ड्रामा रचाया, तो उसके बाद हमें मालूम था कि बराह रास्त भारत जो है वो हम पर हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि भारत एक बुज़दिल मुल्क है। भारत जो है वो पाकिस्तान से डरता है और अगर भारत को ये याद रखिए, मैं अपने नाज़रीन को बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि अगर भारत को 1% भी यकीन हो कि पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करके इसको ख़त्म कर सकता है, तो वो 1 मिनट भी देर नहीं लगाएगा।